मेंबर्स। अब देखो मार्केट में कल तो माफ कीजिएगा, आज तो डेफिनेटली तगड़ा फॉल था। क्या ये फॉल सस्टेन करेगा? सी चार्ट्स हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पैनिक करोगे तो सिर्फ लॉसेस ही होगा। और मैंने आज एक ऑलरेडी वीडियो रखा था कि ये जो मार्केट में फॉल है वो मोदी जी के स्टेटमेंट की वजह से था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मोदी जी की वजह से, पर उनके स्टेटमेंट ने मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर लिया। एफआई थोड़ा ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर गए और इसकी वजह से मार्केट में उन्होंने शॉर्ट किया। ठीक है, बट देखेंगे मार्केट कहां तक जाता है। आप देखोगे डाउ जोन्स फॉल हुआ है, उसके कुछ इन्फ्लेशन डेटा है, बहुत ही वर्स्ट आए हैं, और कुछ कंपनीज के रिजल्ट जो मैं डिस्कस करूंगा। और आज नया चार्ट होगा, मुझे बताना ये कौन सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिंपल कर देता हूं मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, ट्रंप यूएस के साथ सॉरी ईरान के साथ डील करना नहीं चाहता, दोनों डीले कर रहे हैं, दोनों टाइम पास कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्रूड ऊपर पे ऊपर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रूड 107 तक पहुंच चुका है, वापस 105 तक था, 107 पहुंचा है। और ट्रम्प ने क्या बोला, देखो यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट इज कंडक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ईरान ऑफिशियल्स एंड वी आर नॉट इन अ हरी टू रीच एन एग्रीमेंट। यानी कि वो लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। और देखो, ये जो वार की सिचुएशन है ना, ऐसा मत समझो कि सर डाउ पॉजिटिव है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस इन्फ्लेशन 3.8%, जो नियरली 3 साल से सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, बट देखो हर हर बंदा मोदी जी नहीं होता। देखो मुझे, मैं ऐसा नहीं कि मोदी जी का फैन हूं, बट मुझे एक चीज अच्छी लगी मोदी जी की, कि वो मोदी जी ने यहाँ पे चाहते तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा सकते थे इवन आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, समटाइम्स बिफोर इलेक्शन या समटाइम्स आफ्टर आफ्टर इलेक्शंस, बट वो बढ़ा सकते थे। इन्फ्लेशन हमारा इंडिया में इतना नहीं बढ़ा है जितना यूएस में बढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि इंडिया की पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एसटीडी अगर कम कर देते तो आई थिंक रुपी भी संभल जाता और इशू भी कम हो जाता, बट पता नहीं अभी वो क्यों नहीं करे, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, एसटीडी कम कर लेता तो अच्छी बात हो जाती, तो निफ्टी 26,000 को चला जाता, आराम से चला जाता। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, देखो अभी समझो बात को। मार्केट एक गैप फिलअप करना है, ये गैप दिख रहा है आप लोगों को, ये गैप फिलअप करना है, और गैप में सपोर्ट है अराउंड 23,200 का। एक सपोर्ट था 23,500 का, उसने तोड़ दिया है। अब जा रहा है ये 23,200 को सपोर्ट लेने, यानी कि चांसेस पूरे हैं कि एक बार के लिए 23,200 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर यहां से लास्ट मोमेंट पे अच्छी रिकवरी आ जाती तो ज्यादा बेटर होता, बट ये नहीं किया है, तो 23,200 को एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करके बाउंस निफ्टी करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी करेगा तो स्मॉल एंड मिड कैप भी करेंगे। ओके, अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वो एक प्रॉपर सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, एक 60,000 से लेके 59,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मिड कैप का, जो चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी रखता है। बट अगर ये तोड़ देता है 59,000 को, तो फिर आप समझ के चलो कि फिर इजीली मिड कैप इंडेक्स 57 तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और आपके जितने भी स्टॉक्स है वो भी पिटने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए पुल बैक चांसेस है। माइंड रिलैक्स रखना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, और फंड्स को फ्री रखने की कोशिश करना जितना हो सके अभी के लिए। ठीक है, स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहना अभी के लिए। चलिए, ओके, तो यूएस इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मैं निफ्टी बता चुका हूं। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं आपको समझा देता हूं। अभी के लिए अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 62 पॉइंट्स गैप डाउन है, यानी कि मार्केट कल गैप डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो ऑलरेडी ओवरसेल जोन में है। अगर आप देखोगे 1 आवर चार्ट के अंदर प्योरली 20 आरएसआई पे है। ठीक है, और 2 आवर चार्ट के अंदर भी यहाँ पे 20 आरएसआई पे है। एक्सपायरी थी, ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट कल अगर बहुत गैप डाउन ओपन होता है तो साइडवेज टू रिकवर हो सकता है। गैप अप ओपन हुआ तो भी रिकवरी होने के चांसेस है। बस स्टेबल ओपन होगा तो फॉल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पिट चुका है मार्केट। चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके, सेगिलिटी के रिजल्ट है। मैं अगर वन शॉट आंसर करूं, मुझे नंबर्स पसंद नहीं आए हैं सेगिलिटी में। अगर आप नंबर्स को फोकस करोगे, लास्ट क्वार्टर में 268 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी है 258। ठीक है, यानी कि नंबर्स डेफिनेटली वीक है। हालांकि इतने भी वीक नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक करे, बट थोड़े से वीक है। अब सेगिलिटी में देखो, मैं चार्ट्स आपको बता देता हूं सेगिलिटी के। बंदा खराब नहीं है, समझो बात को। भाई आप बोले कि सर पैनिक सिचुएशन है, पैनिक नहीं है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स में ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो हल्का सा अगर डीप आता है तो उसको ऐसा मत समझो कि भाई वो कचरा रिजल्ट है, बेकार रिजल्ट है और पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ग्रोथ है डेफिनेटली,
तो आप सिर्फ ये समझ के चलो कि अभी के लिए मार्केट वीक है, इसकी वजह से कंसोलिडेशन मोड ज़्यादा कर सकता है, यानी कि 36 से लेके 56 का एक बहुत बड़ा रेंज है इसका सेकेलिटी का, जो एक कंसोलिडेट मोड में रह सकता है। ओके, सो बस रिलैक्स रहना, माइंड को हमेशा रिलैक्स रखो। डिक्सॉन की बात करते हैं, नंबर सीरियसली वीक है। आप देखोगे प्रॉफिट 36% से फॉल हुआ है। देखो, डिक्सॉन के नंबर्स बहुत ही वर्स्ट है। आप अगर फोकस करोगे तो 298 करोड़ का प्रॉफिट था, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में भी कम है। लोग सोचते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं तो ईयर टू ईयर ग्रोथ आए, बट ये तो लास्ट में भी काफी कम डीप आया है। ठीक है, प्रॉफिट में डीप है डेफिनेटली। तो देखो, ये जो है ना, बहुत ज्यादा मोमेंटम कर चुका है डिक्सॉन। यहां से जो मोमेंटम आई थी ना, ये वाली 4000 से, ये बहुत स्ट्रेच हो चुका था। उसके बाद आप देखोगे बहुत तगड़ा फॉल हुआ, क्योंकि रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर के काफी कम आए थे। आप देखोगे यहाँ पे सी, ये जो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया ना, इसकी वजह से स्टॉक भी फॉल हुआ। तो हमेशा याद रखो कि रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करो। जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं ना, उसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो अच्छे नहीं आते तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो अभी के लिए स्टॉक में जो फॉल आ रहा है उसमें 10,000 का सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तो बहुत तगड़ा फॉल आने की एक्सपेक्टेशन, विच इज अराउंड 6,000, वहां पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, डिक्सॉन सपोर्ट के आसपास ये, बट आई होप कि ना तोड़े, वहां पे फिर 6,000 पे जाएगा। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, बट एक वैल्यूएशंस बोलते हैं ना कि भाई स्टॉक में कभी कभी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है, और ये जो अभी वार चल रही है उसकी वजह से डेफिनेटली इनके मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन है, जिसकी वजह से स्टॉक रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखाई दिए हैं। डॉक्टर रेडिस, इसके भी वर्स्ट रिजल्ट है, 86% का प्रॉफिट फॉल हुआ। भाई ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है बंदा? मतलब प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन बढ़ना, भाई इससे तो कंपनी बंद हो जाएगी यार, सीरियसली। देखो, समझो बात को, आप सोचो, अगर अगर 80% से प्रॉफिट गिर जाता है तो क्या स्टॉक सस्टेन रहना चाहिए? सिंपल सवाल है। ठीक है, और मुझे फार्मा सेक्टर में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत लगती है कि इसके रिजल्ट्स इतने वॉलेटाइल होते हैं जितने बैंक के होते हैं। लाइक बैंक के कैसे एनपीएस बढ़ जाते हैं कि भाई किसी को लोन दिया है और वो लोन नहीं चुका पाते, वैसे ही इसमें हो जाते हैं। ये लोग आर&डी में इतना पैसा डाल देते हैं, फिर कुछ नया चीज़ें में इतना पैसा डाल देते हैं, कोई कंपटीशन बढ़ता है तो मार्जिन काफ़ी क्रैश करवा देते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट चले जाते हैं। तो हालांकि टेम्पररी है, आई नो, बट डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन है, तो इसका पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। सपोर्ट है अराउंड 1,000 पे, अगर ये तोड़ता है बाई चांस, तो फिर अगला सपोर्ट 800 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो बी टोटली केयरफुल, बंदे में रिजल्ट्स बहुत खराब पेश किए हैं। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, एमटर के रिजल्ट्स में आपको डिस्कस करना चाहूंगा, सॉरी टाटा पावर के भी। एमटर के रिजल्ट्स में इतने पॉजिटिव नहीं बोलूंगा। आप बोलो कि सर नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, बट आप इबिट्टा देखो, इबिट्टा में हल्का सा ग्रोथ है। हालांकि अगर ये ग्रोथ नहीं आता तो ये क्रैश होने के चांसेस थे। आई थिंक एमटर लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। ठीक है, तो आप देखोगे इसने बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और लगातार पॉजिटिव जा रहा है। अब जिस तरह से रिजल्ट्स है, थोड़े से आई थिंक निराशाजनक बोल सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं, बट बोल सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इसको फॉलिंग मार्केट में देखना पड़ेगा, क्या ये सस्टेन करेगा टॉप पे? बात समझ में आ रही है? तो रिजल्ट्स नॉट एज मच एज एक्सपेक्टेशंस। अगर यहां पे इनका जो इबिट्टा था वो 68 69 या 8 उसके ऊपर होता तो ज्यादा बेटर रहता। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, टाटा पावर नंबर्स बहुत ही खराब है। इससे अच्छे तो अदानी पावर के नंबर्स थे। आप यहां पे देखो, सी टाटा पावर के नंबर, 1400 करोड़ का प्रॉफिट था, आप यहां पे देख सकते हैं। लास्ट 1300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे इसने फॉल किया है, देखो यहां पे, ये दिख रहा है, यहां पे बहुत तगड़ा फॉल किया। तो फाइनल प्रॉफिट ठीक है, चलो समझ में आता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो कम नहीं आना चाहिए था, वो फॉल नहीं आना चाहिए था। इनका तो सेल्स में भी फॉल है, तो ये जनरली नहीं होता। आप समझ रहे हो, पावर सेक्टर्स में हमेशा ईयर टू ईयर देखा जाता है। ईयर टू ईयर में अगर सेल्स में स्लो डाउन है तो डेफिनेटली नेगेटिव बात हो जाती है। समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो, सेल्स में ईयर टू ईयर कैसा ग्रोथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को मार्च मंथ के अंदर, वैसा ग्रोथ नहीं आया है। अब पता नहीं रिएक्शन क्या आएगा, बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं पता। बट अगर ये पैनिक क्रिएट किया ना, 320 सपोर्ट है, अगर 320 को ब्रेक करता है तो सीधा 240 का सपोर्ट लेने आएगा। बट आई डोंट थिंक इतना पैनिक सिचुएशन है, हल्का सा है, और बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है, सो बी रिलैक्स। ठीक है, चलिए, आई होप ये सभी सिचुएशन समझ में आ चुकी है। सो ज्यादा पैनिक मत करो, मार्केट में नीचे सपोर्ट्स है,
आपको बस थोड़ा शांत रहना है, ज़्यादा पैनिक मत करना और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती है ना, वो साइडवेज़ चली जाएगी अगर खराब रिज़ल्ट है तो। तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना। क्लियर? चलिए, फटाफट क्वेरी लेते हैं सर। सूरजो जी बोल रहे न्यूलैंड लैब। न्यूलैंड लैब के रिजल्ट्स मैंने देखे, आउटस्टैंडिंग, मतलब सीरियसली फाड़ो रिजल्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर्स अगर देखें, सी 213 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग बेसिस पे जो ग्रोथ आया है ना, अनबिलीवेबल। ठीक है, मतलब यार क्या कंपनी है, ऐसी कंपनी मेरी होती मैं पागल हो जाता। ठीक है, मैं खुद की कंपनी होती तो। नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, बस आप इसके चार्ट्स को रडार पे रखो, क्या ये सस्टेन कर रहा है, जो चांसेस है करना चाहिए। ठीक है, बट कभी कभी कमेंट्री आती है ना बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 दिन देखता हूँ रिजल्ट के बाद कि क्या मोमेंटम आती है। ठीक है, बाकी बहुत तोड़ो फोड़ो नंबर्स है। ब्लैक बॉक्स सर मैंने देखा था, आई थिंक विवेक जी, आई थिंक ओके, ब्लैक बॉक्स देखा था, आई थिंक लाइफ पे शायद ट्रेड कर रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने कुछ स्विंग ट्रेड किए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ब्लैक बॉक्स था या पता नहीं कौन था। एक सेकेंड है, मैं बस जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक शायद ब्लैक बॉक्स ही था। ओके, सो ब्लैक बॉक्स में देखो, इसके रिजल्ट्स आई थिंक बाकी है अभी, एडवांस में डिस्कस करेंगे तो शायद थोड़े पैनिक आ सकते हैं। रिजल्ट हाँ डेफिनेटली बाकी है। तो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, ब्लैक बॉक्स हर बार वर्टिकल मोमेंटम करता है ना, फॉल करता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर ये वर्टिकल मोमेंटम हो रहा है ना, तो एक रिट्रेस करने के लिए दिख रहा है चार्ट्स पे। ठीक है, इसका पैटर्न ही ऐसा है ब्लैक बॉक्स का, प्लस रिजल्ट्स बाकी है। सो ऐसी कंपनीज जस्ट ट्रेडिंग पर्पस बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेड करने के लिए बोलते हैं ना। अनबॉक्स हैप्पीनेस, फिजिक्स वाला सर, फिजिक्स वाला प्योरली साइडवेज है। स्टार्टअप कंपनीज जनरली लिस्टिंग के बाद कुछ टाइम के बाद ये वीक ही हो जाती है, साइडवेज हो जाती है। वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत लेती है, उसके बाद जाके वो सस्टेन करती है। ठीक है, सो अभी शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा पैनिक मत करो कोई भी स्टार्टअप कंपनीज पे। ठीक है, एक क्वेरी थी इंडस टावर की, मैं एक एक क्वेरी लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, यथार्थ हॉस्पिटल पॉजिटिव, यथार्थ हॉस्पिटल सर, आई थिंक देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, बट बंदा हॉस्पिटल सेक्टर का है। और ये आई थिंक मैंने शायद बिग बुल में बहुत पहले मैं डिस्कस करा था। ये तो लाइफ टाइम बिग बुल टाइप पैटर्न है, समझो यथार्थ सर। ठीक है, हॉस्पिटल सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर्स। इंडिया में हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक नए रूल्स नहीं आते हॉस्पिटल में, समझ रहे हो। हॉस्पिटल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर। इवन इवन जो लेबोरेटरीज होती है ना, वो भी बेस्ट एवर सेक्टर। ओके, लास्ट क्वेरी आ जाती है इंडस टावर की। मुझे किसी ने इंडस टावर पूछा था, मैं आपको सिंपल कर देता हूं। देखो, इंडस टावर में ऊपर के लेवल से बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस यहाँ पे है बहुत तगड़ा वाला, 480 से लेके 500 का। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक बहुत रिस्की है। तो आप देखोगे आई थिंक शायद यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, हालांकि जब तक वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करे इसको पैनिक नहीं आएगा। इसका आई थिंक कैश पेमेंट कनेक्टेड है वोडाफोन आइडिया के साथ। तो ये अभी कंसोल्यूशन मोड में है इंडस टावर। ठीक है, ये ब्रेक करेगा उसके बाद जाके कुछ अच्छे मूव्स आ सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आए। इन को फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब मार्केट में लगता है कि सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से बाउंस बैक है। और म्यूचुअल फंड में एवरेज करना है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और मेरी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, बाय।